हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है फ्रेंड्स, उन्होंने जुलाई के मंथ में ना अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीशफलिंग या पोर्टफोलियो चर्निंग भी आप बोल सकते हो। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं, माइनस किए हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एक्सपोजर जो है इंक्रीज़ किया है, रिड्यूस किया है। तो वो सारे चेंजेस जो इन्होंने किए हैं उसको स्टडी करेंगे। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। इन्होंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं, जैसे कि SBI फंड मैनेजमेंट, कैलिबर माइनिंग। तो उसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऐड किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर कर के भी नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने अपने जो है पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस फंड ने जो ऐड किए हैं, SBI फंड मैनेजमेंट के शेयर्स ऐड किए हैं, वो है 44,988 शेयर्स। इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स ऐड किए हैं। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स फर्म वाली कंपनी है फ्रेंड्स, इसमें भी उन्होंने अपना जो है स्टेक इंक्रीज़ किया है, शेयर्स को ऐड किए। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने ऐड किए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के। उन्होंने 65.93 लाख शेयर्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के ऐड किए। उसके बाद फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ और शेयर्स भी ऐड किए, जैसे कि बंधन बैंक 46.26 लाख शेयर्स उन्होंने ऐड किए हैं। उसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, इस कंपनी के भी शेयर्स उन्होंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेडिंगटन, इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे। रेडिंगटन कंपनी एप्पल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का काम ये कंपनी हैंडल करती है। तो इस कंपनी के भी शेयर्स उन्होंने ऐड किए 18.93 लाख के शेयर्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये नई एंट्रेंट्स हैं, मतलब पहली बार इस फंड ने इन कंपनीज़ में जो है स्टेक बढ़ाया है, या आप बोल सकते हो ऐड किया है। वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल जिसको बोलते हैं, डिलीवरी, गैब्रियल इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क्स, KPIT टेक्नोलॉजीज़, सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड सुमितोमो केमिकल इंडिया। ये सारी की सारी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे आए थे, या इनके आने वाली जो फ्यूचर की गाइडेंस है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो उसके चलते ये कुछ कंपनीज़ हैं जो नई एंट्रेंट्स बनी हैं पोर्टफोलियो में। उसके बाद फ्रेंड्स, जो फंड है इन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया, मतलब सारे का सारे जो शेयर्स हैं वो बेच दिए हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स? वो है IDFC फर्स्ट बैंक, 1.49 करोड़ के शेयर्स हैं जो इनके पास, उन्होंने बेच दिए। उसके बाद एंथम बायो साइंसेज, इसके भी शेयर्स उन्होंने बेच दिए। उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसके भी शेयर्स उन्होंने बेच दिए पोर्टफोलियो से। और लास्ट में EID पैरी, शुगर वाली कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके भी शेयर्स उन्होंने जो है सेल कर दिए, वो है 1.83 लाख शेयर्स। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इसमें से कंप्लीट एग्जिट ले लिया है फंड ने। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये फंड है उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है कम किया है कुछ स्टॉक्स में। जो कम के मतलब सारे के सारे नहीं स्टॉक्स हैं बेच दिए, थोड़े से स्टॉक्स उन्होंने बेच दिए, मतलब एक्सपोजर को कम किया। वो है RBL बैंक। तो RBL बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है रिड्यूस किया है। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें उन्होंने अपना जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस किया। वो है फ्रेंड्स SMS फार्मा, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें भी उन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें भी उन्होंने अपना जो है स्टेक रिड्यूस किया है पोर्टफोलियो में। उसके बाद फ्रेंड्स सुला विनेयार्ड्स, इसमें भी उन्होंने अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर दिया है। तो आप इन शेयर्स को नोट डाउन करके चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये भी एक कंपनी है जिसमें उन्होंने अपना स्टेक जो है कम कर दिया। और बाद में अपोलो टायर्स, ये भी जो कंपनी है स्टेक इसमें रिड्यूस किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो फंड है उनमें मतलब अपना स्टेक उन्होंने कुछ स्टॉक्स में जो है एक्सपोजर इंक्रीज भी किया है। वो स्टॉक्स कौन से हैं फ्रेंड्स? मन्नपुरम फाइनेंस, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स वेल्सपुन लिविंग, टेक्सटाइल वाली कंपनी, इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। सोना कॉमस्टार, जिसको बोलते हैं सोना BLW प्रोसेशन इंजीनियरिंग्स, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, इसमें भी उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है इंक्रीज़ किया। उसके बाद फ्रेंड्स जो शेयर लास्ट में केपरी ग्लोबल कैपिटल, इसमें भी उन्होंने अपना जो स्टेक है एक्सपोजर है वो इंक्रीज़ किया। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और स्टॉक्स जिसमें उन्होंने अपना एक्सपोजर जो इंक्रीज़ किया वो है अडानी एंटरप्राइजेस, एजिस लॉजिस्टिक्स, एलिवर्स लाइफ साइंसेज, ब्लैकबक लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी एंड ईथॉस।
ईथॉस जो मैंने आपको भी मतलब एक डिटेल में वीडियो भी कवर किया था कि ईथॉस के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटेल प्रीमियम वॉचेस वाली कंपनी है, तो इसमें भी उन्होंने अपना जो स्टेक है वो एक्सपोजर है वो इंक्रीज़ किया है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें जो फंड है उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है इंक्रीज़ किया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स फ्रेंड्स जिसमें जो एक्सपोजर है वो टोटली अनचेंज्ड रहा है, मतलब ना कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है। तो ऐसे 76 स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने अपना जो है स्टेक है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, सेम ही रखा है। तो 76 स्टॉक्स की लिस्ट तो आपको इतनी लंबी मिलेगी नहीं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, जेनिपर होटल्स, पिरामल फाइनेंस एंड वेल्सपुन एंटरप्राइजेस। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जो स्टेक है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद फ्रेंड्स जो फंड है, ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इनमें इस फंड में जो हाईएस्ट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने रखी है HFCL में, जो कि है 5.44%। तो डेटा सेंटर का बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी बन सकती है। जो डेटा मतलब केबल वायर्स, ऑप्टिक फाइबर्स में ये कंपनी काम करती है, जो वायर वाली जो बिजनेसेस होते हैं। तो इस कंपनी में उन्होंने अपना स्टेक जो है वो मतलब हाईएस्ट एलोकेशन रखी है फंड में, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनकी इस कंपनी में है। उसके बाद NSE निफ्टी इंडेक्स में भी फंड डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स अडानी एंटरप्राइजेज, इसमें इस कंपनी में भी उनका हाईएस्ट एलोकेशन है, वो है 4.72% का। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स जिसमें जो है स्टेक बढ़ाया गया है या कम किया गया है या बिल्कुल ही बेच दिए गए हैं। तो आप इन कंपनीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जो टोटल स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो है 106, मतलब इन्होंने जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं जुलाई महीने में, जो पिछले ही महीने में 97 थे। मतलब पोर्टफोलियो में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स इस बार ऐड किए हैं पहले से ज़्यादा। उसके बाद फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है लास्ट पैराग्राफ, जो जाते जाते एक कंक्लूजन भी है फ्रेंड्स मेरी तरफ से भी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि ये जो स्मॉल कैप फंड है उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिलीज़ किया ये स्टेटमेंट कि ये जो स्कीम है, ये जो फंड है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है हॉराइजन लेकर चलते हैं। मतलब अगर आप इस फंड में पैसा डाल रहे हो और स्पेशली स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हो, तो आपका जो है जो नज़रिया है मार्केट को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर, वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म अगर अप्रोच अगर आप लेकर आए हो मार्केट में, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको पैसा बना मतलब मार्केट बना कर देगी या रिटर्न्स मिलेंगे। आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेकर ही चलना पड़ेगा। और सेकेंडली फ्रेंड्स, जिसका हाई रिस्क एपिटाइट है, मतलब जो रिस्क ले सकते हैं वही स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल सकते हैं। जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जो होती हैं, जो यहाँ स्मॉल कैप फंड होते हैं, वो हाईली रिस्की कंपनीज जो होती हैं, जिसमें जो ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखेगी, नो डाउट ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा। मतलब कोई भी अपसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो डाउनसाइड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। वो मार्केट की चाल पर डिपेंड करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड का भी यही मानना है कि जिनका लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है या जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो ज़्यादा रिस्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वही इस फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस फंड ने पोर्टफोलियो में जो कंपनीज ऐड की हैं वो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, और हमेशा से मतलब आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप इन कंपनीज का देखोगे तो ज़्यादा जो है अंडर ओन्ड ही है, मतलब ज़्यादा जो है म्यूचुअल फंड्स ने पैसा इसमें डाला नहीं हुआ, इसीलिए तो ये रिस्की कंपनीज बन जाती हैं। तो अगर आप इस फंड में पैसा डालना चाहते हो या किसी भी स्मॉल कैप फंड में पैसा डालना चाहते हो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं हर एक पर ही एप्लीकेबल होती हैं। अगर आप आए हो मार्केट में तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, और अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो हाई रिस्क एपिटाइट भी होना चाहिए। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनीज को चूज़ कर सकते हो, या आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन इस फंड के लिए आपको रिस्क एपिटाइट अपना बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो वो कंपनीज। ये पोर्टफोलियो रीशफलिंग चलती रहती है, जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।